क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन आपका मोबाइल, आपकी कार और यहाँ तक कि देश की मिसाइलें काम करना बंद कर दे? वो भी किसी युद्ध या बिजली जाने की वजह से नहीं, जी हाँ, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया से एक छोटा सा खनिज गायब हो गया है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत बन सकती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन ऐसे ही एक छुपे हुए खजाने को लेकर भिड़ गए हैं, जिसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। और अब इस लड़ाई के बीच एक तीसरा देश खड़ा हो गया है, भारत। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका साथ दे और चीन की ताकत को तोड़े। लेकिन क्या ये वाकई भारत के लिए एक मौका है या फिर एक ऐसा कदम जो भारत को बहुत भारी पड़ सकता है? चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स वो खनिज है जो धरती में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरत आज की दुनिया में हर टेक्नोलॉजी के लिए है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कारें, मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल्स, विंड टाइबन्स, ये सब रेयर अर्थ्स के बिना अधूरे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि रेयर अर्थ्स 21वीं सदी की ऑक्सीजन बन चुके हैं। दिखते नहीं है, लेकिन इसकी कमी से सब कुछ रुक सकता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग और सप्लाई पर लगभग 90% कंट्रोल केवल चीन का है। चीन इन खनिजों को न सिर्फ निकालता है, बल्कि उन्हें तैयार करके पूरी दुनिया को बेचता है। यानी अगर चीन सप्लाई रोक दे तो दुनिया की टेक्नोलॉजी ठप हो सकती है, और अब चीन ने ऐसा ही कदम उठाया है। कुछ हफ्ते पहले चीन ने रेयर अर्थ्स के निर्यात पर कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो दुनिया को ये खनिज सीमित मात्रा में या खास शर्तों पर ही देगा। ये खबर अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अमेरिका को डर है कि अगर रेयर अर्थ्स की सप्लाई रोकी गई तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने अब खुलकर चीन की आलोचना की है और रेयर अर्थ्स को लेकर नई रणनीति बनाने की बात कही है। इस रणनीति में उन्होंने भारत को अपना प्रमुख साझेदार बनाने की इच्छा जताई है। अब सवाल उठता है, भारत ही क्यों? दरअसल भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स के अच्छे भंडार हैं, खासतौर पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। लेकिन भारत अभी तक इन खनिजों की प्रोसेसिंग में बहुत पीछे है। हम खनिज निकाल तो लेते हैं, लेकिन उसे तकनीकी रूप से प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर रेयर अर्थ्स की एक वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाए, यानी खनिजों की खुदाई से लेकर उन्हें प्रोसेस करके सप्लाई करने तक की पूरी व्यवस्था, जिसमें चीन की कोई भूमिका ना हो। अमेरिका इसके लिए निवेश, तकनीक और रणनीतिक समर्थन देने को तैयार है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही है। मतलब ना तो पूरी तरह किसी एक देश के साथ जाना और ना ही किसी को नाराज करना। अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी चीन गए थे और सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी। भारत और चीन के बीच व्यापार भी बहुत बड़ा है, सालाना लाखों करोड़ का। अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर रेयर अर्थ्स के मामले में खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा होता है तो इसका असर सिर्फ खनिजों तक ही नहीं रहेगा। ये भारत और चीन के पूरे रिश्तों पर असर डाल सकता है, खासकर तब जब LAC पर पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। इस पूरे मसले में एक और बड़ा नाम सामने आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन ने रेयर अर्थ्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल हटाए नहीं तो वो चीन से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप पहले भी चीन के खिलाफ सख्त व्यापारिक नीति रखते आए हैं और इस बार भी उन्होंने भारत को ग्रेट लीडर और गुड फ्रेंड कहकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत पर अभी भी अमेरिका के कई सामानों पर 50% का टैरिफ लागू है। यानी अमेरिका की बातों और उसके एक्शन में भी थोड़ा फर्क है, और भारत को इस फर्क को पहचानकर फैसला करना होगा। तो अब असली सवाल ये है, भारत क्या करे? अगर भारत अमेरिका के साथ इस साझेदारी में जाता है तो उसे रेयर अर्थ्स की खुदाई और प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा निवेश करना होगा। हमें नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, माइनिंग पॉलिसी में बदलाव करने होंगे और घरेलू कंपनियों को तैयार करना होगा कि वो इस वैश्विक स्तर की सप्लाई चेन का हिस्सा बने। इसके बदले
बदले में भारत को ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा रोल मिल सकता है, हजारों नौकरियां बन सकती हैं और हम आत्मनिर्भर भारत के सपनों को और करीब ला सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चीन की नाराजगी का क्या असर होगा, खासकर बॉर्डर पर, व्यापार में और कूटनीतिक रिश्तों में। इसलिए दोस्तों, रेयर अर्थ की ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और चीन की नहीं रह गई, ये भारत के लिए एक ऐसा मोड़ बन चुकी है जहां से आगे बढ़ने का हर रास्ता एक नई दिशा दिखाता है। अगर भारत समझदारी से संतुलन बनाए रखते हुए तकनीकी और कूटनीतिक फैसले लेता है तो हम दुनिया में एक नई भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद आने वाले सालों में हम सिर्फ एक दशक बनकर नहीं रह जाएंगे, जब बाकी देश टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में हमसे आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए और रेयर अर्थ्स में दुनिया का भरोसेमंद लीडर बनना चाहिए, या फिर उसे चीन से संतुलन बनाए रखकर धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।